एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म की रिलीज़ के पहले हल्ला गुल्ला करते हैं. पहली बार नहीं हुआ एग्जैक्टली. इट्स हैपेंस मेनी टाइम्स एंड ऐसा मीन्स वी काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड कि अभी कुछ तो कोई ना कोई तो कुछ बोलने वाला है. एंड वी बेसिकली वी ट्रस्ट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दिस कंट्री एंड वी जस्ट लेफ्ट इट देम कि वो डिसाइड करें व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. एक्चुअली शायद इसका कारण ये है कि जब मैंने इस गाने को लिखा था तो इस गाने को लिखने से पहले मेरे अंदर जो जज्बात थे वो एक्चुअली, आई नो इट्स अ बैड वर्ड टू से, दैट वाज एक्चुअली लव फॉर इंडिया. जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं और जब आप अपने घर में कुछ खराबी देखते हैं, आप चिल्लाते हो ना, आप ताना मारते हो ना. अगर आपका बेटा या आपके फैमिली में कोई कुछ खराब करता है, आप उसे क्या बोलते हो? तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने खराब काम किया, ऐसे कभी बोलते हो? आप ताना देते हो ना कि यार तू मेरा बेटा है या तू मेरा भाई है, तू ऐसे क्यों कर रहा है. और जब वो नहीं सुनता है तब उसको ताना देते हो कि तेरा यही होगा, तू शराबत से नहीं रह रहा, whatever, you know what I mean. So when I wrote this song, behind the song was a feeling of anger and dissatisfaction with the way I was feeling now, you know, with what I'm seeing around us. You know, एक तो I kind of expected something to happen with these lyrics. क्योंकि ये एक फैशन हो गया है प्रोटेस्ट करना, you know, कुछ भी उठाना. और जो लोग प्रोटेस्ट करना करते हैं उनकी मोटिव्स क्या है मुझे नहीं मालूम. हमेशा कभी कभी ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, you know, अगर उनको थोड़ी लाइमलाइट चाहिए तो लाइमलाइट की वजह से कर लेते हैं. एक्चुअली वो देश के लिए कर रहे हैं कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता है. और डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमने बोला भी क्या है. ऐसा भी नहीं कि अगर दिबाकर ने सोचा ही नहीं कि कुछ ऐसा होगा. आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज उसने कुछ ऐसा कुछ बड़ा भी बोला नहीं है. आर्ट के द्वारा हम ऐसे लिरिक्स नहीं लिख सकते तो फिर हाँ तो फिर आप चेंज कर दो ना. डेमोक्रेसी मत बोलो हमें ना. वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ वी कांट डू दिस. This was probably my most challenging role to date, honestly. Yeah, I mean, I've been going on and on about it, about the accent and the preparation and whatnot, but let's just keep it that it's been an amazing experience, and I think it's the rare opportunity for an actor to really step out of his comfort zone and do something he wouldn't think he could have done. I don't know about social debate, but what I'm hoping is it'll start people asking questions about things they don't ask about. That's what's important, you know. We are just going on with life, accepting it as it comes to us. And this film, I'm hoping people will watch and say, oh, actually, I didn't think about that. And it has been in the back of my mind and I can see it, but I didn't question about it because I think it's too big a thing to question. Now maybe this film will make them ask some very fundamental questions. I can tell you one thing. So. अगर मैं through your press conference, I want to tell the potential audience of Shanghai कि अगर आपको ऐसी फिल्म चाहिए जो खत्म होने के बाद कोई आपसे पूछे कि शंघाई कैसी लगी और आप जवाब दें वेरी नाइस, तो फिर शंघाई आपके लिए नहीं. Basically, before being a part of this industry, before being a music director or actor or director, we are citizens of this country. We have the right to speak. We have the right to make the change. We elect those politicians who are actually taking care of the entire nation. तो बोलना बहुत ज़रूरी है. And we are lucky that through art, we can actually communicate with people. That's the only way we know. Yeah, absolutely. If you take that away from us, then we have nothing. मुंबई अगर शंघाई कभी ना बने, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा. मुंबई को मुंबई बनना है. मुंबई का ऐसा मुंबई बनना है जहाँ पे मेरे घर के सामने जिनका घर तोड़ के मेरा घर बनाया गया है, उनका घर मेरे घर के साथ हो, मेरी बेटी उनके बच्चे के साथ एक पार्क में खेले. मेरे को ऐसा मुंबई चाहिए. मेरे को ऐसा मुंबई चाहिए जहाँ पे सड़कें साफ़ हो और जहाँ पे ट्रैफिक स्पीड से चले और 2 घंटे का जैम न लगे. मेरे को तीसरा मुंबई ऐसा चाहिए जहाँ पे सड़कों पे गंदगी ना हो और जहाँ पे बच्चों को सांस लेने के लिए खाली और मतलब खुली हवा मिले और उनको डेंगू या मलेरिया ना हो. ये 3 छोटी छोटी चीज़ें हो जाए. मेरे को शंघाई नहीं चाहिए, लंदन नहीं चाहिए, सिंगापुर नहीं चाहिए. मैं मुंबई कर हूँ और मैं मुंबई में ही रहूँगा.